नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। वक्त तो चले खबरों में तेजी से अपडेट करने का, लेकिन इससे पहले अगर नहीं किया है आपने द न्यूज पोस्ट को सब्सक्राइब तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें क्योंकि इससे मिलती रहेगी आपको तमाम अपडेट। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में योजना की 3 किश्तें एक साथ भेजी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक हैं जिनके खाते में अब तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। उनके बीच संशय की स्थिति है कि क्या नाम कट गया है, क्या योजना की किश्त अब नहीं मिलेगी, आखिर कब तक उनके खाते में पैसे आएंगे। बता दें कि शुरुआत में 10 जिले ही लाभुकों को पैसे मिले हैं। जी हाँ, इसमें गढ़वा, गुमला, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, पाकुड़ और सिमडेगा, लोहरदगा शामिल है। खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कर्रा से PLFI के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रोन्हे जंगल से देर रात पुलिस ने PLFI के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से कार्बाइन की गोली, PLFI का पर्चा सहित कई मोबाइल और 4 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सभी उग्रवादी कई मामलों में शामिल रहे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कुछ भी कंटेंट डालते हैं तो उसे लोग देखते हैं। कंटेंट अगर कुछ अलग हुआ तो लोग उसे पसंद किए तो वह वायरल हो जाता है। वैसे खराब कंटेंट भी सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं, लेकिन हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे कंटेंट की बात कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल आपको अच्छा लगेगा। यह है झारखंड के कांग्रेसी नेता की। यह खूब वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। झारखंड के युवा कांग्रेसी नेता का इसमें नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य का यह प्रस्तुति काफी अच्छी है। इस नृत्य की शैली से साफ तौर पर पता चलता है कि वह कला में प्रशिक्षित है। हम बात कर रहे हैं बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद की। अंबा प्रसाद का ताजा वीडियो वायरल हो रहा है। कला के प्रति उनका लगाव पुराना है। इससे पहले भी उनके वीडियो आ चुके हैं जिसमें वह गीत गा रही है। इस वीडियो में वह बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड में नृत्य कर रही है। इसमें जो बोल है वह नारी शक्ति को अलंकृत करते हैं। उनके साथ एक और कलाकार है। नृत्य के स्टेप्स भी काफी सधे हुए हैं। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अफीम तस्कर को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर बलिया पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान खाद्यगड़ा बस स्टैंड के पास से 3 संदिग्धों को रोक कर तलाशी ली गई, जिनसे एक देशी पिस्तौल, 3 जिंदा गोली, 3 मोबाइल फोन और 550 ग्राम अफीम बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधियों में मोहन लोहार, कुमार मुंडा और बिरसा मुंडा शामिल है। NTPC के DGM कुमार गौरव की शनिवार को हुई हत्या के बाद से केरेडारी कोल माइन से कोयले का डिस्पैच पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। घटना के दूसरे दिन भी माइंस इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। इसके अलावा बसरिया स्थित साइट कार्यालय का भी कामकाज भी बंद कर दिया गया है। इधर घटना के बाद NTPC के अधिकारी रोहित पाल की शिकायत पर कटकमदाग थाना में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। इसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। गूगल मैप हमेशा सही नहीं होता। कई बार गूगल मैप आपको मौत के मुंह में भी ले जा सकता है। इसलिए यात्रा के दौरान गूगल मैप पर ज्यादा भरोसा ना करें। स्थानीय लोगों से रास्ता पूछे और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। अन्यथा शॉर्टकट के चक्कर में गूगल मैप आपको कहीं भी फंसा सकता है। ताजा उदाहरण देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र के केदवा गांव का है, जहां 3 युवक 4 पहिया वाहन से बिहार के डेहरी ऑन सोन में बाबा धाम देवघर आ रहे थे। इस दौरान वे शॉर्टकट लेते हुए एक पतली गली में पहुंच गए, जिसका रास्ता आगे बंद था। युवकों की गाड़ी आगे फंस गई। उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन गाड़ी निकल नहीं पाई। इस बीच उनकी गाड़ी का क्लच प्लेट जल गया। यह गाड़ी अब ना चल पा रही थी और ना ही पीछे जा पा रही थी। रात के 2 बज चुके थे, इसलिए युवक गाड़ी में ही सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह होने पर स्थानीय लोगों की मदद ली गई, जिसके बाद ट्रैक्टर बुलाकर गाड़ी को टो करके मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया। देवघर में राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव का समापन हो गया है। 6 मार्च से शहर के स्टेडियम में आयोजित इस महोत्सव में स्थानीय समेत देश के कई नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। 3 दिवसीय राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव का कल देर रात समापन हो गया। समापन समारोह के मौके पर प्रसिद्ध पार्श्व गायक जावेद अली ने प्रस्तुति दी। उन्होंने अपनी टीम के साथ एक से एक बढ़कर एक से एक बेहतरीन गीत गाए। खासकर श्रीवल्ली, टिंकू जिया, वंदे मातरम आदि गीतों का न सिर्फ दर्शकों ने खूब आनंद उठाया, बल्कि सभी झूमने पर मजबूर हो गए। इस मौके
पर स्थानीय विधायक सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी खूब आनंद उठाया। हाल ही में के राजू को झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी बनाए जाने के बाद के राजू इन दिनों झारखंड दौरे पर है। इसी कड़ी में वह रविवार को दुमका पहुंचे। उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी ने दुमका परिसदन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अब तक 18 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर समस्याओं से अवगत हुआ। कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर एक चिंतन शिविर में विस्तृत रूप से उन समस्याओं के समाधान पर चर्चा होगी और उचित रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कहा गया है कि झारखंड में अब आम पब्लिक से जुड़कर कार्य करें। पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते पहली जिम्मेदारी यह है कि झारखंड के लोगों से कैसे जुड़ा जाए। इसी मुद्दे पर पार्टी काम करेगी, क्योंकि राजनीतिक दल होने का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। चोरी के शक में लोगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। आपको बता दें कि यह पूरी घटना लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के गुआ गांव की है। यह रविवार की सुबह सुखबाही गेट में मध्य प्रदेश के दातिया के रहने वाले एक युवक को ग्रामीणों ने मवेशी चोरी के शक में जमकर पिटाई कर दी। इससे उसकी मौत हो गई। होली नजदीक है, इसलिए माहौल पूरा रंगीन होता जा रहा है। अलग अलग संगठन होली मिलन समारोह करते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा भी इसका आयोजन हो रहा है। राज्य के सांसद ने अपने आवास के पास होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राज्य के भाजपा सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने आवास के समीप होली मिलन समारोह का आयोजन किया। रांची लोकसभा क्षेत्र के दूरदराज से लोग यहां पहुंचे। बड़ी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। बाहर से आए कलाकारों ने नृत्य और संगीत के माध्यम से माहौल को होलियाना बना दिया। कुछ फिल्मी गाने और कुछ परंपरागत अवधी ब्रजभाषा के गीत पर जमकर लोगों ने डांस किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी खूब ठुमके लगाए। अबीर और गुलाल के अलावा फूलों की पंखुड़ियां की भी बारिश की गई। संजय सेठ ने कहा कि होली बहुत ही बड़ा पर्व है। यह लोक पर्व है। इसमें लोग मस्ती करते हैं, गिले शिकवे भुलाकर सभी के साथ समरसता के भाव से इस रंगोत्सव को मनाते हैं। होली मिलन समारोह में श्री अन्न से बने विभिन्न तरह के व्यंजन, जलेबी, दही बड़ा, नुस्खा, पकौड़ी खाने के लिए उपलब्ध है। गुमला जिले के करौंदी मेला मैदान में छोटा नागपुरिया तेली उत्थान समाज की ओर से वार्षिक तेली महजतरा होली मिलन समारोह सह सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, तेली समाज प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आए हुए अतिथियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में गरीब परिवार के 15 जोड़ियों का सामूहिक विवाह किया गया। जमशेदपुर रेलवे ट्रैक से ट्रक के खलासी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जी हाँ, महाराष्ट्र के अहमदनगर का रहने वाला शहनवाज शेख, जो पुणे से जमशेदपुर के टाटा नगर स्थित परसुडेह मंडी में गुड़ लेकर आया था, वह ट्रक में खलासी का काम करता था। बीती शाम 5 बजे से वह नहीं मिल रहा था। जब सुबह उनके साथी ड्राइवर को किसी के द्वारा जानकारी मिली रेलवे की पटरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, तो वह वहां पहुंचा तो देखा कि उनका ट्रक का खलासी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। ड्राइवर का कहना है कि वह मानसिक तौर से परेशान चल रहा था। वह शादीशुदा था और उनके 2 बच्चे भी है। घर वालों की इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर आगे की छानबीन कर रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई कर रही है। जमशेदपुर होली का रंग सभी राजनीतिक पार्टियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अलग अलग जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम का होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी गिले शिकवे भूलकर सभी होली के रंग में रंगे हुए दिख रहे हैं। तो वहीं युवाओं ने होली में नशे से दूर रहने का प्रण लिया है। जमकर होली का रंग गुलाल उड़ा रहा है। जी हाँ, जमशेदपुर शहर में होली का रंग अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू की ओर से सिद्धगोड़ा कर सूर्य मंदिर संघ मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में महिलाओं ने जमकर होली खेली। पहले फूलों की होली हुई। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि होली में सभी गिले शिकवे भुलाकर सभी होली की मस्ती में झूमते नजर आते हैं। जमशेदपुर शहर में एक बार फिर चोरों का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो बाजार के एक दुकान में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचे तब जाकर उन्हें चोरी की घटना की जानकारी हुई। दुकानदार की माने तो 3,50,000 रुपए कैश और 50,000 के सामानों की चोरी हुई है, जिसके बाद मानगो थाना को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने दुकान के 3 स्टाफ को अपने साथ थाना ले गई है। फिलहाल पुलिस तीनों स्टाफ से पूछताछ कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस चोरी की घटना का खुलासा आखिर कब
कब तक कर पाती है। लातेहार जिले के बालूमाथ में कोयला व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के आरोप में टीएसपीसी के 2 सक्रिय सदस्य नथुनी सिंह और रंथू गंजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी थाना क्षेत्र के कोयला कारोबारियों से रंगदारी मांगता था। रंगदारी नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़ित द्वारा इस संबंध में मामला दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान नामजद अभियुक्त नथुनी सिंह को मनिका थाना से और पिपरवार थाना क्षेत्र से रंथू गंजू को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्त कई मामलों में शामिल रहे हैं। दोनों पहले भी रंगदारी के आरोप में जेल जा चुके हैं। इसके बाद वे टीएसपीसी के साथ जुड़ गए थे। चतरा, हजारीबाग और लातेहार जिले में एनटीपीसी की ओर से कोल माइनिंग का काम किया जा रहा है। कोल माइनिंग शुरू होने के बाद ही एनटीपीसी और कोल माइनिंग से जुड़े अफसरों को अपराधी टारगेट करते आ रहे हैं। अब तक एनटीपीसी समेत अन्य कंपनियों से जुड़े 3 बड़े अधिकारियों की हत्या हो चुकी है। करीब 6 साल पहले हजारीबाग शहर में सदर थाना क्षेत्र में एनटीपीसी की एमडीओ कंपनी त्रिवेणी सैनिक के जीएम HR गोपाल सिंह की 4 दिसंबर 2019 को हजारीबाग के जुलू पार्क में शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जी हां, विदित हो कि जहां उन्हें गोली मारी गई थी उसके निकट ही एनटीपीसी का ट्रांजिट कैंप भी है। गोपाल सिंह ऑटो से किसी से मिलने के लिए जुलू पार्क पहुंचे थे। वे यहां वापस ऑटो से लौटने की तैयारी कर रहे थे। ऑटो में बैठते ही इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी। तो वहीं दूसरी घटना फरवरी 2021 को हुई थी। बड़का गांव रोड में कटकमदाग के पुंदरी मोड़ के पास बिहार के वैशाली के रहने वाले एनटीपीसी के आउटसोर्सिंग कंपनी LNT के इक्विपमेंट इंचार्ज सत्येंद्र कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह भी केरेडारी जा रहे थे। दिन दहाड़े उन्हें गोली मार दी गई थी। तो वहीं तीसरी घटना 9 मई 2023 को हुई थी। रेलवे कंपनी के कोऑर्डिनेटर शरद कुमार बाबू की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अमन साहू गिरोह के एक और बदमाश अमन साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चौथी घटना 8 मार्च 2025 को हुई। यहाँ एनटीपीसी के डीजीएम गौरव कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। चंद दिनों बाद दुमका ही नहीं बल्कि पूरे देश में रंगों का त्योहार होली आने वाला है। इसे लेकर बाजार की रौनक बढ़ गई है। लोग घरों से निकलकर बाजार में होली की खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच दुमका ही नहीं पूरे संथाल परगना प्रमंडल में संथाल आदिवासी समाज के लोग बाहा पर्व मना रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने विधि व्यवस्था की गिरती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि वह विदेश में बैठकर झारखंड में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे अपराधियों पर नकेल कसे। हाल के दिन में झारखंड के 6-7 जिले जहां कोयला का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। लेवी और एक्सटॉर्शन के चलते विदेश में बैठे अपराधी झारखंड में अपने गुर्गों से घटनाओं को अंजाम देकर दहशत पैदा करते हैं। हजारीबाग में 2 वर्ष पूर्व भी कोयला से जुड़ी एक कंपनी के जीएम की हत्या कर दी गई थी। अब एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या हुई। रांची के भीड़भाड़ वाले इलाके में कोयला व्यापारी पर हमला होता है। इसके अतिरिक्त अपराधी अलग जिलों में कोयला साइडिंग पर लगातार गोली चलाकर दहशत फैला रहे हैं। रांची अबुआ अधिकार मंच रांची विश्वविद्यालय इकाई द्वारा आज छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप कन्वोकेशन हॉल में होली मिलन समारोह रंग बरसे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र डीजे खुशी होंगे। डीजे खुशी के धुनों पर थिरकेंगे छात्र छात्राएं और रंग गुलाल खेलकर होली का आनंद लेंगे। टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में जीत के लिए पहाड़ी मंदिर में शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर के अध्यक्ष राजेश साहू एवं प्रवक्ता बादल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों क्रिकेट प्रेमियों और मंदिर के पुजारियों के द्वारा भारत एक बार फिर से विश्व पटल पर परचम लहराए, इसके लिए पहाड़ी मंदिर परिसर में महायज्ञ एवं हवन पूजन किया गया। पहाड़ी बाबा से कामना की गई कि भारत आज एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करे। होली, ईद और रामनवमी के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। होली, ईद और रामनवमी को लेकर बिहार बॉर्डर से सटे हुए इलाकों पर खास निगरानी रखी जा रही है। सभी थाना को शांति समिति की बैठक करने और कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पलामू और बिहार के औरंगाबाद जिला प्रशासन के बीच बैठक भी हो चुकी है। कई बिंदुओं पर कार्रवाई की सहमति बनी है। पलामू का एक बड़ा हिस्सा बिहार के औरंगाबाद से सटा हुआ है। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी थाना प्रभारी के साथ बैठक की और कई बिंदुओं पर निर्देश दिए हैं। बिहार से सटे हुए बॉर्डर पर शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जबकि कई इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती की जा रही है। वैसे लोग जो पर्व त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था में खलल डाल सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
गढ़वा जिला में जंगली जानवरों की वजह से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। कभी जंगली हाथी तो कभी बाघ, तेंदुआ और अब लोग भालू से परेशान हैं। जंगली हाथियों का आतंक तो रोजमर्रा से हो गई है, लेकिन कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा स्थित खरौंधी प्रखंड क्षेत्र में जंगली भालू का दहशत देखा जा रहा है। अब तक भालू के हमले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो चुके हैं।